हेलो, वेलकम टू टॉवर क्लासेस। माय नेम इज मनोज कुमार। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉवर क्लासेस में। तो मैं आपको केमिस्ट्री, आईआईटी, जेई और नीट के लिए पढ़ाऊँगा और अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसका सिलेबस। तो ठीक है, तो केमिस्ट्री फोर आईआईटी, जेई एंड नीट। ठीक है, बेसिकली मैंने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में ही होती है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें जो आपको जो मुख्य चैप्टर हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और तो जो सबसे पहला जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है वह है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, जो अगला टॉपिक है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। तो मैं ये जो आपके जो टॉपिक हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये आपकी इनऑर्गेनिक की जान है। ठीक है, तो आप इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आईआईटी एंड नीट में वो पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मेन ग्रुप एलिमेंट। इसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में आप सभी टॉपिक पढ़ोगे। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन आप, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें टॉपिक भी अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते भी हैं। तो इसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। और जो सबसे पहला जो टॉपिक है मैं बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है, आप ये सभी क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है उनको लिखने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। दूसरा गैसियस स्टेट। अच्छा, जो सॉलिड स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गैसियस स्टेट। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम। इसमें आपको 2 पार्ट में मिलेगा, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो आपके आते हैं
केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। और आप इस टॉपिक को पढ़ना ना भूलें, ये है पॉलीमर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना भूल जाते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आएंगे भी। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस कुछ एग्जाम्पल हैं उन्हीं को याद करना है और जो आपको अच्छी रैंक प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये सरफेस केमिस्ट्री, तो ये फिजिकल के जो अच्छे टॉपिक हैं जो जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब जो आता है आपका लास्ट पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ऑर्गेनिक की जो जान होती है वो होती है GOC, GOC जिसे बोलते हैं हम। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी बेसिकली ऑर्गेनिक की रीड बोलेंगे, क्योंकि अगर आपसे ये नहीं आई तो समझो आपसे कुछ नहीं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप हिला भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व आसानी से हो सकते हैं वो हैं आपके ऑर्गेनिक के। अगर आपको ठीक से तरीके पता होंगे तो आप इसे आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसके बाद आपका जो लास्ट बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। हालांकि इसमें अब हम इन्हें रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से ना जान के काफ़ी अलग जो आपके NCERT में दे रखे हैं वो ये टॉपिक हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद आपका है एल्कोहल, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है वो है केमिस्ट्री इन एवरी डे, केमिस्ट्री इन एवरीडे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपके बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो ये है। इसके बाद भी जो बचा हुआ है वो आप देख लोगे कहीं से भी। लेकिन ये जो मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप इनको अच्छी तरीक़ा से आप कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो थैंक यू। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर